फ्रांस के एवियन में चल रहे 52वें G7 समिट में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप लगातार पीएम की तारीफ करते रहे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने कई मुद्दे उठाए। 16 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई, तो रिश्तों पर तनाव की बर्फ कुछ यूं पिघलती हुई नजर आई। एक बार नहीं, कई बार दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री कैमरे में कैद हुई। भले ही लंबे वक्त के बाद मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई, लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब देने ट्रंप आए, तो मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी से दोस्ती से लेकर भारत से रिश्तों को लेकर अपने दिल की बात दिल से कही। I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. बात दोस्ती से शुरू हुई और दोनों मुल्कों के रिश्तों तक पहुंची। ट्रंप ने दिल खोलकर तारीफ की। India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you very much. भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों के साथ जोड़ा। दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मोदी के भारत पर कभी संकट आया तो ढाल बनकर अमेरिका खड़ा रहेगा। Well, we had a great visit. But you know what? President Trump, can you speak to the defense relationship between India and the United States? Sorry, I'm speaking, I won't. That's okay. Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने दिल की बात बताई। ट्रंप ने मोदी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की। How close are you to a U.S.-India trade deal? Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. जब पत्रकारों ने ट्रंप से दुनिया में भारत के दबदबे को लेकर सवाल पूछा, तो ट्रंप ने दो टूक जवाब देते हुए यही कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. पीएम मोदी की मेजबानी को आज तक ट्रंप नहीं भूले हैं। ट्रंप ने यही कहा कि पीएम मोदी की मेजबानी में हुई मेहमान नवाजी आज भी याद है। Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium, and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like about 150,000, and there were 250,000 outside, and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but I had a great time in India. अहमदाबाद में सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुश बटन ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल किया गया। ये पहला ऐसा डिवाइस सीजी रोड पर इंस्टॉल किया गया। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो जल्दी पूरे अहमदाबाद में पैदल चलने वाले लोगों के लिए पुश बटन ट्रैफिक सिग्नल देखने को आपको मिलेंगे। अहमदाबाद में पहली बार पेडिस्ट्रियन के लिए पेलिकन सिग्नल सिस्टम लगाया गया है, जिसका उद्देश्य है जो भी सड़क को क्रॉस करने वाले लोग हैं, जब वो क्रॉस करें तब एक बटन पुश करें और उस बटन पुश करने के साथ ही सिग्नल रेड हो जाए ताकि वो आसानी से सड़क क्रॉस कर सकें। और ये जो सिग्नल है वो लगाया गया है अहमदाबाद के सीजी रोड पर, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में इस जो सिग्नल के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पे वेट वॉक
पुश बटन टू क्रॉस लिखा हुआ एक बॉक्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यही पेलिकन सिग्नल सिस्टम है और पेलिकन सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल करके जो भी पेडिस्ट्रियन होंगे वो सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे जा सके, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। खास करके इस प्रकार के सिस्टम हम विदेशों में देखते हैं और विदेश में रहने वाले लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल बखूबी करते हैं, लेकिन गुजरात में पहली बार अहमदाबाद के सीजी रोड पर यह सिस्टम लगाई जा रही है। किस प्रकार से ये सिस्टम काम करेगी उसकी बात करने के लिए हमारे साथ जो ये पूरा सिस्टम लगाने वाले हैं वही मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। मीत भाई, आप लोगों ने ये सिस्टम लगाई है कॉरपोरेशन के सहयोग से, किस प्रकार से ये काम करेगा उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये एक पेलिकन सिग्नल सिस्टम है। ये इसको हम पुश बटन बोलते हैं। जब भी राहदारी को रास्ता क्रॉस करना होता है तो सबसे पहले उनको पुश बटन को दबाना रहता है। तो सबसे पहले वेट का सिग्नल आता है। जैसे ही वेट का सिग्नल आएगा उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन होते टाइम ये पेडेस्ट्रियन लोग हैं वो शांति से रास्ता क्रॉस कर पाएंगे और व्हीकुलर है वो रुक जाएंगे। तो वो शांति से रास्ता क्रॉस कर पाएंगे और उनको आसानी से 25 से 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। आखिरी के 5 सेकंड में वो एक हूटर बजेगा जिसपे वो राहदारियों को पता चलेगा कि अब उनके लिए रास्ता बंद होने वाला है और व्हीकल शुरू हो जाएंगे। तो अब आप आवाज़ भी सुन पा रहे हैं कि एक हूटर बज रहा है यहाँ पे। हूटर का अर्थ यही है कि जो 25 सेकंड है वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरों में भी देखिए ये जो 25 सेकंड का जो दायरा तय किया गया है उसका अर्थ ये है कि 25 सेकंड के दौरान जो लोग हैं वो ये रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगली फिर से 30 सेकंड ऐसी रहेगी कि आप वापस दोबारा अगर इस बटन को पुश करना चाहेंगे तो ये बटन पुश नहीं होगा। हालांकि अवेयरनेस को लेकर भी थोड़ा सा सवाल है। हमारे साथ कॉरपोरेशन के जो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी इससे बढ़ जाती है क्योंकि गुजरात में पहली बार ये सिस्टम यहाँ पे लगाई जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि अवेयरनेस एक सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल होगा? जी, पब्लिक जैसे जैसे अवेयरनेस होगी और उनको पता चलेगा ये सिस्टम अभी प्रायोगिक धोरण पे है। अगर ये सफल हो तो ऐसे दूसरे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट वाले एरिया से वो आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी इस तरह की व्यवस्था कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले पब्लिक एक बार अवेयर हो जाए, इसके लिए ये प्रायोगिक धोरण पे चालू किया गया। जी, हमने ट्रैफिक पुलिस से इससे बात की है, वो अभी आदमी डिप्लॉय करेंगे इसकी अवेयरनेस के लिए थोड़े दिन के लिए। बाद में ये सिस्टम ऑटोमेटिक मोड में चालू हो जाएगा। अहमदाबाद के सीजी रोड पे पेलिकन पुश बटन सिस्टम जो है वो लगाया गया है। अगर ये यहाँ पे सफल होता है तो आने वाले दिनों में अहमदाबाद के अलग अलग जो पेडिस्ट्रियन जो हैं उनके लिए शहर के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही पुश बटन सिग्नल लगाए जाएंगे। और विदेशों में जो सिस्टम हम देखते हैं कि लोग जब सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो इसी तरह से पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, वही सिस्टम गुजरात और ख़ास करके अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन शाहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। अब गुजरात के स्मार्ट शहरों में शामिल सूरत का हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ हाल ही में नई बनाई गई एक सड़क धंस गई। इस दौरान सड़क से गुजर रहा एक डंपर आधा सड़क में समा गया। ये घटना सूरत के डिंडोली की है। नई बनी सड़क अचानक धंस जाने से सूरत नगर निगम सवालों के घेरे में। ये विकास के गुजरात मॉडल की सड़क है जो मानसून शुरू होने से पहले धंस गई। ये सूरत के डिंडोली इलाके की वो सड़क है जो हफ्ते भर पहले ही नई बनाई गई थी। लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क एक हफ्ते भी नहीं टिक पाई। सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और यहाँ से गुजर रहा ये डंपर बीच सड़क में धंस गया। अक्सर विवादों में घिरी रहने वाली सूरत महानगर पालिका का एक और विवाद सामने आया है। सूरत महानगर पालिका का विवाद इस तरह का है कि 4 से 5 दिन पहले ही रास्ता बनाया गया था, लेकिन वो धंस गया और उसके धंसने की वजह से वहाँ से डंपर गुजर रहा था वो भी उसमें धंस गया। तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये डामर भी आपको बताने की कोशिश, ये एकदम ताज़ा डामर है और इससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोड को 4-5 दिन पहले ही बनाया गया था। और ये यहाँ पर आप देखेंगे लंबी खाई हो गई है। हालांकि जेसीबी के द्वारा भी खोदा जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक डंपर जो यहाँ से गुजर रहा था तो रोड धंस गया तो डंपर भी उसके साथ नीचे धंस गया था। अब ये सूरत महानगर पालिका का काम है। मानसून की अभी शुरुआत नहीं हुई है, उससे पहले ही सूरत की सड़कें धंसने लगी हैं और उसमें बड़े बड़े डंपर धंसने लगे हैं। डंपर का आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंस जाने के बाद यहाँ से गुजरने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई।
जानकारी मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। जेसीबी की मदद से डंपर में लदा हुआ सामान उतारकर किसी तरह डंपर को इस गड्ढे से बाहर निकाला गया। इस घटना से व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तो मानसून शुरू भी नहीं हुआ, बिना बारिश के ही नई बनी चमचमाती सड़क इस तरह कैसे धंस गई। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए रोड यहाँ पर किस तरह से बैठा हुआ है। ये रोड को बने हुए 4 से 5 दिन ही हुए। देखिए अभी यहाँ से 4 से 5 दिन हुए, डामर ढंग से सूखा भी नहीं है और ये सड़क है धंस जाती है। और ये आप देखेंगे पूरा आप देखेंगे पूरा ये पूरा हॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा ये रोड धंस जाती है और एक डंपर इसमें धंस जाता है। भले ही अधिकारी कह रहे हो 50 से 60 मीटर का है, लेकिन करीबन हम आपको चल के दिखाने की कोशिश करेंगे। करीबन 200 मीटर का इलाका है ये पूरा जो रोड आप देखेंगे तो करीबन 200 मीटर का इलाका यहाँ तो कह ही सकते हैं कि ये जो पूरा यहाँ पर रोड धंसा हुआ है। और अब महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा ये दावा कर रहे हैं कि पानी लीकेज हो गया। पानी लीकेज आने के चलते ये रोड बैठ गया और पानी जहाँ लाइन डाली थी वो तो लीकेज, उसमें तो पानी सप्लाई शुरू ही नहीं हुआ था, लेकिन अगल बगल से कहाँ से पानी आ गया इसकी जांच की जा रही है। विजिलेंस की टीम भी यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। सूरत नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो अधिकारी अपना बचाव करने में जुट गए। टेक्निकल विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि सड़क की स्ट्रेंथ हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए सड़क धंसने की वजह भी वही बताएंगे। ये जो वर्क हुआ है वो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट वाले को करना होता है और वो जो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट का काम किया है उसमें सही ढंग से क्योरिंग नहीं किया हो, उसकी वजह से जो घटना बनी है वो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट का वर्किंग था, उसकी वजह से ये चीज हुई है। ये काम जो हुआ है वो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट ने वर्किंग हुआ है और उसको पूरी स्ट्रेंथ हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट वालों को बनानी रहती है। उस तरह से वो कॉन्ट्रैक्टर से कामगिरी उसको बताई गई हुई है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर ने सही ढंग से किया नहीं होगा, उसकी वजह से बैठा है। हमारे डिपार्टमेंट में रोड डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लगता है और ये पूरा रास्ता ट्रैफिकेबल है और यहाँ से अवर जवर ज़्यादा रहती है। लोकल पब्लिक की फरियादें रहती है और ऑनलाइन कंप्लेंट की वजह से हम लोगों को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसको जो थोड़ा बहुत पेच वर्क करे ना तो हम लोगों को करना रहता है, इसलिए हम लोगों ने उसके अंदर कम से कम 10-15 दिन पहले भी उसको थोड़ा पेच वर्क किया हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरत नगर निगम के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और डैमेज कंट्रोल के लिए सड़क के हिस्से की खुदाई का काम शुरू कर दिया। सड़क धंसने के कारणों पर सफाई देते हुए हाइड्रोलिक विभाग के अधिकारी ने क्या अजीबोगरीब तर्क दिया वो भी सुन लीजिए। सूरत महानगर पालिका के सुनीत पटेल हैं हाइड्रोलिक विभाग से। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो पानी की लाइन जो डाली गई थी वो शायद लीकेज हो गई हो। नहीं, वो तो बंद है, अभी चालू ही नहीं है। अच्छा, वो लाइन जो डाली है वो चालू ही नहीं है, बंद है अभी। हाँ। उसके अगल बगल में दूसरी भी लाइन है जो चालू कंडीशन में है। अच्छा, तो सर पहले क्यों नहीं ध्यान रखा गया आपके विभाग ने? तब पानी आएगा तो लीकेज का पता चलेगा ना। अभी जैसे ये ट्रैंक बना दिया, मैं आपको अभी सूखा दिख रहा है। हाँ। अभी पानी में इसके लिए खोद रहा हूँ, पानी कहाँ से इसमें आ रहा है। अच्छा, तो वही ढूंढेंगे कहाँ फॉल्ट है, वो तभी पता चलेगा। ऐसे तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से पानी आ रहा है। तो गलती कहाँ से हो गई ये बताइए। गलती तो अभी एक बार खोद के देखेंगे तो ही पता चलेगा कहाँ से टूटा है और किसकी वजह से टूटा है। मतलब अब सूरत नगर निगम के अधिकारी अपने अपने विभाग के बचाव में टोपी ट्रांसफर का खेल खेल रहे हैं, मगर इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि ये सड़क टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई से बनाई गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भ्रष्टाचार की सड़कें बनाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के अलग अलग जिलों में नगर निगमों के दफ्तरों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, जिनमें सूरत, वडोदरा, जामनगर शामिल हैं। धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद सभी जिलों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन मोड में आईं। आनन फानन में बिल्डिंग को खाली कराकर तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि जांच पड़ताल के दौरान किसी भी जिले के नगर निगम दफ्तर की बिल्डिंग से कुछ संदिग्ध नहीं मिला। साइबर क्राइम सेल खुफिया एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुट गई कि ये धमकी भरे मेल कहाँ से आए, किसने भेजे और इसका उद्देश्य क्या है। आज मॉर्निंग में एक मेल रिसीव हुआ है कंट्रोल से, जिसमें बॉम्ब थ्रेट दिया गया है एंड उसमें मेंशन किया गया है कि जो सूरत का एसएमसी ऑफिस है उसको आईडी कार से क्रैश किया जाएगा। इसी में कार्रवाई करते हुए
यहाँ पे जितना भी हमने एसएमसी का कैंपस था उसमें जितने भी कर्मचारी और अधिकारी काम पर आए थे तो हमने पूरे कैंपस को खाली करवाया है एंड तात्कालिक जो हमारी BDDS की टीम है वह स्पॉट पर पहुँची है एंड साथ ही साथ डॉग स्क्वाड भी आया है एंड पूरी अच्छे से चेकिंग हो रही है, एंटी सैबोटेज चेक हो रहा है एंड इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई हानि ना हो। एंड इसके अलावा जितने भी कैंपस के सराउंडिंग एरियाज़ हैं आसपास का विस्तार, वहाँ पे व्हीकल चेकिंग और साथ ही साथ हम ड्रोन पेट्रोलिंग भी करेंगे और इंश्योर किया जाएगा किसी भी तरह का कोई बनाव ना बने। वडोदरा VMC कचहरी में बम थ्रेट की अफवाह थी, जो अफवाह में बताया गया था कि यहाँ पे बम रखा गया है, कोई 3 बजे कार में बम लाया जाएगा। जैसे ही हमें मेल की माहिती मिली, हमारी पूरी अलग अलग टीम काम कर रही है। वो टीमों के साथ हम BDDS की टीम, हमारी SOG की टीम, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, कौन सी एजेंसी से मेल आया है और यहाँ की जो VMC की सिक्योरिटी हेड के साथ हमारी पूरी प्रीमाइसेस की चेकिंग चल रही है। जितने भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी गेट्स हैं, उनका चेकिंग चल रहा है। हमारी साइबर सेल की टीम है, पूरी जांच कर रही है कि कौन एजेंसी या मेल भेज रहा है, कौन ये मिसचिफ कर रहा है। ये अफवाह है कि ये बॉम्ब थ्रेट सही में है, उसकी जांच साइबर सेल की टीम कर रही है। जामनगर जिले के समुद्री तटों पर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मरीन टास्क फोर्स ने पेट्रोलिंग अभियान चलाया। इस दौरान संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी गई। मरीन कमांडोज, सुरक्षा एजेंसीज की टीमों ने फुट पेट्रोलिंग कर समुद्र किनारे सभी महत्वपूर्ण जगहों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों, अज्ञात व्यक्तियों, समुद्र में मौजूद बोटों पर विशेष नजर रखी गई। इसके साथ ही स्थानीय मछुआरों और समुद्र से जुड़े लोगों को समुद्री सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश भी दिए गए। मोरबी जिले में पिछले कुछ दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। पिछले 12 दिनों से किसान यहां प्रतीकात्मक उपवास पर बैठे थे, लेकिन गुरुवार से किसान पूरी तरह से खाना छोड़कर भूख हड़ताल पर चले गए। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे। जो हुक्म किया है, मंजूरी दी है हमारे खेत में काम करने की, तो हम किसान की डिमांड है वही एक्ट की धारा 10D के तहत हमें कंपनी हमारे खेत में कम से कम नुकसान कीजिए और जो नुकसान हो रहा है वो संपूर्ण नुकसान का कंपनसेशन हमें दीजिए। वो दूसरी मांग ये है कि भाई केंद्र सरकार ऊर्जा विभाग की गाइडलाइन है, उसमें पॉइंट नंबर 9 में स्पष्ट लिखा है कि पूरा जो कंपनसेशन है वो एक पार्ट में और एडवांस में कि किसानों को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि जब तक ये हमारी 2 मांगे है उसका सॉल्यूशन ना मिले तब तक हमारे खेत में पुलिस प्रशासन को साथ रख के जो काम हो रहा है वो काम बंद कीजिए। पिछले कई दिनों से हम प्रतीक उपवास तो कर रहे हैं। आज हमारा खेडूत लोग मोरबी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के साहब के पास वो लेने गए परमिशन, और अगले दिन कल सुबह में यहाँ बड़ी सभा होगी। सब किसान को हम आमंत्रित करते हैं। जेतपुर के बगल के गांव में जितना है उतना सब। वडोदरा में एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। 5 लोगों की मौत हो गई, 25 से अधिक लोग घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि राहत बचाव के लिए NDRF, SDRF की टीमों को लगाना पड़ा। रेस्क्यू टीमों ने फंसे यात्रियों को बचाया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार बस राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरात जा रही थी। तेज रफ्तार कंटेनर ने उन्हें टक्कर मार दी। आज सुबह जरोद और कुटुंबी के बीच में एक गमख्वार अकस्मात हुआ है। उनमें जो भी घायल थे या जो भी डेड हुए थे उनको हमारी SSG अस्पताल में लाने वाले हैं, ऐसा इंटीमेशन आया। तो हमारा सब जो भी स्टाफ है उनको अलर्ट कर दिया गया। जो भी हमारे रिक्वायरमेंट थी मेडिसिन्स या जो भी, वो भी अवेलेबल करवा दी गई। और जैसे ही दर्दी आते गए उनका तुरंत इलाज चालू कर दिया गया। हमारे यहाँ 27 मरीज आए जिनका इलाज चालू कर दिया गया और उनको कोई भी तकलीफ ना हो और जल्दी स्वस्थ होकर घर जा सके, ऐसी तजवीज़ हमने की। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।